इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एप्लीकेशन ऐसे इक्वेशंस के लिए जिनके रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स रहेंगे। तो मान लो मैंने आपको एक इक्वेशन दे दिया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस टाइप के इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं क्योंकि इसमें x का जो हाईएस्ट पावर आ गया वो है 2। कुछ चीजें यहां पर आपको नोट करनी है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो उसमें x² के साथ जो भी नंबर आएगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे a के साथ, x के साथ जो भी आया वो b रहेगा और आपके इक्वेशन में जो नंबर रहेगा, जो कांस्टेंट रहेगा, वो c को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास तो इसके रूट्स मतलब x के वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उन वैल्यूज को आप निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जो कि है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला डेफिनेटली हमने एक बार स्कूल में पढ़ा था, लेकिन हमने स्कूल में अपने कैलकुलेशंस लिमिट कर लिए थे उन वैल्यूज ऑफ x तक जो कि रियल नंबर्स थे। मतलब रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर्स आते थे तो हम कहते थे कि ये वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बट क्योंकि अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स हम आयोटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और x के वैल्यूज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में लिख पाएंगे। तो ले लेते हैं एक एग्जांपल इसके ऊपर बेस्ड। फर्स्ट एग्जांपल ये है 4x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस केस में जैसे कि मैंने आपसे कहा था x² के साथ जो भी आएगा वो a को रिप्रेजेंट करेगा, x के साथ जो आएगा वो b को रिप्रेजेंट करेगा और आपका जो कांस्टेंट रहेगा वो c को रिप्रेजेंट करेगा। इस केस में हम x का जो पॉसिबल वैल्यूज है वो निकाल पाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जो कि है माइनस b मतलब माइनस ऑफ माइनस 3 इस केस में, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4ac मतलब माइनस 4, a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 इंटू 4। तो आपके पास x का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ माइनस 3 जो कि है 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 9 माइनस 16 आया मतलब रूट ओवर माइनस 7। अब रूट ओवर माइनस 7 इसे हम इमेजिन कर सकते हैं रूट 7 इंटू रूट माइनस 1 इस तरीके से, और रूट 7 इंटू रूट माइनस 1 मतलब i। तो ये हो गया रूट 7i। काफी बार कंफ्यूजन होता है कि ये i जो है वो रूट के अंदर है या रूट के बाहर। यहां से देख के मालूम पड़ता है कि i जो है वो रूट के बाहर है, और काफी बार बच्चे लिखते टाइम ये रूट थोड़ा इरेग्युलर वे में लिख लेते हैं, तो काफी बार कंफ्यूजन होता है कि वो i अपने अंदर लिखा है या बाहर। तो बेटर यही होगा कि अगर आप रूट 7 इंटू आई लिखते हैं तो i को रूट से पहले लिख लीजिए। तो 3 प्लस माइनस आई रूट 7 द होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 मतलब 8। तो ये आ गए आपके x के पॉसिबल वैल्यूज। तो x के जो पॉसिबल वैल्यूज है वो है 3 अपॉन 8 प्लस माइनस आई रूट 7 अपॉन 8। ये आ गया आपका सोल्यूशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बस बराबर इसी तरीके से ले लेते हैं एक और क्वेश्चन। 2x² प्लस 3ix प्लस 2 इक्वल टू 0। x² के साथ जो आ गया वो a, x के साथ जो आ गया वो b और कांस्टेंट रहेगा c। तो x के पॉसिबल वैल्यूज रहेंगे माइनस b मतलब माइनस 3i प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9i स्क्वायर, लेकिन क्योंकि i स्क्वायर माइनस 1 है 9i स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9 माइनस 4ac मतलब माइनस 4 इंटू a मतलब 2 और c मतलब वापस आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 2। यहां से अगर x का वैल्यूज निकाला तो ये आएगा रूट के अंदर जो रहेगा वो होगा माइनस 9 माइनस 16 मतलब माइनस 25 रूट ओवर माइनस 25। ये आ गया रूट 25 इंटू माइनस 1 मतलब ये आ गया रूट 25 इंटू रूट माइनस 1 मतलब ये आ गया 5 इंटू रूट माइनस 1 होगा i। तो ये आ गया माइनस 3i, रूट के अंदर जो भी था उसे सिंप्लीफाई करके मिला 5i डिवाइडेड बाई 4। तो x का जो पॉसिबल वैल्यूज है वो है माइनस 3i प्लस 5i अपॉन 4 मतलब 2i बाई 4 मतलब i बाई 2। या तो फिर दूसरा पॉसिबिलिटी है कि हम दोनों को माइनस करेंगे। तो माइनस 3i माइनस 5i मतलब माइनस 8i अपॉन 4 कर दिया तो आ जाएगा माइनस 2i। तो ये हो गया आपका x का दो पॉसिबल वैल्यूज इस इक्वेशन के लिए। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो है i बाई 2 और माइनस 2i। आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। 2 प्लस आई इंटू एक्स स्क्वायर
-5 माइनस आई इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस आई। तो डेफिनेटली ये थोड़ा अभी टर्म्स इसके थोड़े कॉम्प्लिकेट हो गए। उसका मेथड जो रहेगा इसे सॉल्व करने का ये वही रहेगा जो आपने पहले यूज किया था। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी आया वो ए रिप्रेजेंट करेगा, एक्स के साथ जो भी आया वो बी, और आखिर में जो भी आया जो कांस्टेंट है आपके इक्वेशन में वो रहेगा सी। एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस बी, मतलब माइनस ऑफ -5 माइनस आई, ये सिर्फ 5 माइनस आई रहेगा, प्लस माइनस रूट के अंदर आ गया 5 माइनस आई का स्क्वायर। ऑफकोर्स आई नो -5 माइनस आई का स्क्वायर, बट -5 माइनस आई या 5 माइनस आई का स्क्वायर एक ही बात होती है। तो ये आ गया 5 माइनस आई का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 2 प्लस आई और सी का वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस आई, द होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस आई इंटू 2, क्योंकि द होल डिवाइडेड बाई 2a आता था। फिलहाल तो डिनोमिनेटर को कुछ करेंगे नहीं, वो जैसा है वैसे ही रहने देंगे उसे। ये आ जाएगा 5 माइनस आई प्लस माइनस, एक्सपांशन एक काम करते हैं यहीं पर कर लेते हैं। तो अगर हमने किया 4 इंटू 2 तो ये आ जाएगा 8, इसे अगर एक्सपांड किया तो ये आ जाएगा 2, इस ब्रैकेट को हम इन दोनों को एक्सपांड कर रहे हैं, तो 2 माइनस 2i प्लस आई माइनस आई स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर बन जाएगा +1, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2i प्लस आई, मतलब 3 माइनस आई, तो ये आ गया 8 इंटू 3 माइनस आई। इसे भी हम थोड़ा सा राइट में लिख लेंगे सो दैट हमारे पास पहला ब्रैकेट एक्सपांड करने का थोड़ा जगह बचे। 5 माइनस आई का स्क्वायर, मतलब एक टर्म आपका आने वाला है 5 का स्क्वायर 25, एक टर्म आएगा आई स्क्वायर जो कि है -1, तो 25 प्लस आई स्क्वायर मतलब 25 माइनस 1, ये आ जाएगा 24। बीच में आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू आई, मतलब 10i, और क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर था मिडिल टर्म रहेगा माइनस के साथ, तो ये आ गया 24 माइनस 10i, और यहां पर आपके पास था -8 इंटू 3 माइनस आई। अगर इसे एक्सपांड कर ले तो ये आ जाएगा 24 माइनस 10i माइनस 24 प्लस 8i, तो 24 तो हो गया कैंसिल, बचा हमारे पास -2i, और -2i का स्क्वायर रूट हमें अलग से निकालना होगा। तो ये आ गया 5 माइनस आई प्लस माइनस रूट ओवर -2i डिवाइडेड बाय, हम कह सकते हैं 4 प्लस आई, 4 प्लस 2i। रूट ओवर -2i अगर निकालना है तो हम कहेंगे कि क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। इसे हम लिखेंगे x प्लस आई वाई करके। इसे अगर हमने दोनों साइड्स पर स्क्वायर कर दिया तो हमें मिल जाएगा -2i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i xy। अगर हमने i वाले टर्म्स को कंपेयर किया तो हमें मिलता है कि -2 का वैल्यू रहेगा 2xy के बराबर, मतलब xy का वैल्यू आ जाएगा -1, तो y का वैल्यू आ जाएगा -1 अपॉन x, और इसे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहां पर। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कोई भी रियल टर्म है नहीं, हम कहेंगे कि राइट हैंड साइड का जो रियल टर्म है वो 0 के बराबर है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू 0 है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है। अगर हम यहां पर y का वैल्यू डाल दे 1 अपॉन एक्स तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां से मिलता है x पावर 4 का वैल्यू 1, तो अगर x पावर 4 का वैल्यू 1 रहेगा, x का वैल्यू आ जाएगा +-1। अगर x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू आ जाएगा -1 यहां से, और x का वैल्यू -1 लिया तो y का वैल्यू आएगा 1, तो हम y के वैल्यू को लिखेंगे -+1। तो जो हमें रूट ओवर -2i का वैल्यू मिला वो मिला या तो 1 माइनस आई या तो -1 प्लस आई। इसे हम लिख सकते हैं +-1 - आई इस तरीके से, और यही वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देने वाले हैं इससे पहले वाले इक्वेशन में जो हमें मिला था। तो यहां पर हमें x के वैल्यूज मिल गए 5 - आई प्लस माइनस
रूट ओवर -2i हमें मिला था प्लस माइनस 1 माइनस आई, तो उसे हम डाल देंगे यहां पर प्लस माइनस 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई नीचे आ गया 4 प्लस 2i। तो x के जो दो वैल्यूज मिले वो बने 5 प्लस 1 मतलब 6 और माइनस आई मतलब 6 माइनस 2i अपॉन 4 प्लस 2i, या फिर सेकेंड पॉसिबिलिटी मिलेगा माइनस करके। जो सेकेंड पॉसिबिलिटी होगा वो रहेगा 5 माइनस 1 मतलब 4 माइनस आई माइनस ऑफ माइनस आई मतलब माइनस आई प्लस आई, ये रहेगा 0 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2i। हम ऊपर और नीचे 2 कॉमन लेके दोनों केस में कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 माइनस आई अपॉन 2 प्लस आई, और x का दूसरा वैल्यू आ जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस आई। क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसे हमें निकालना होगा रैशनलाइज करके उसके कॉन्जुगेट के साथ। ये दोनों वैल्यूज हमें जो मिले हैं इसे एक बार वापस लिख लेते हैं। तो हमें मिला x का वैल्यू 3 माइनस आई अपॉन 2 प्लस आई, और जो दूसरा वैल्यू था वो था 2 अपॉन 2 प्लस आई। जैसे कि मैंने कहा रैशनलाइज करेंगे 2 माइनस आई मतलब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है डिनोमिनेटर में से कॉम्प्लेक्स नंबर को एलिमिनेट करने के लिए, कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप उसे रैशनलाइज कर लीजिए उसके कॉन्जुगेट के साथ। न्यूमरेटर में अगर मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 3 इंटू 2 6 माइनस 3i माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में आपके पास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस आई स्क्वायर, या तो फिर ऊपर आपके पास सेकेंड केस में आ जाएगा 4 माइनस 2i डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा वापस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस आई स्क्वायर। तो x का आपको एक पॉसिबल वैल्यू मिल गया 6 प्लस आई स्क्वायर मतलब 6 माइनस 1 मतलब 5 माइनस 5i अपॉन 4 माइनस आई स्क्वायर मतलब 4 माइनस माइनस 1 मतलब 4 प्लस 1 मतलब 5। तो इसे सिंप्लीफाई करके एक वैल्यू आ गया 1 माइनस आई, या तो फिर आपके पास सेकेंड वैल्यू जो मिला वो मिला 4 माइनस 2i अपॉन वापस यहां पर 5 है। तो ये आ गए आपके दो पॉसिबल वैल्यूज x के, और ये दोनों वैल्यूज रिप्रेजेंट करेंगे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को। तो ये सम बाकी सम्स से थोड़ा लंबा था, लेकिन डेफिनेटली जो मेथड आपने पढ़ा था पिछले सम्स में वही मेथड है। आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया, एक एडिशनल स्टेप ये आ चुका था कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर भी इवैल्यूएट करना पड़ा। एक और सम ले लेते हैं। ये सम मैंने सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि काफी बार एक छोटा सा ट्रिक भी आ जाता है रूट के अंदर वाले नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये सम देख के हम लोग वो ट्रिक भी सीख लेते हैं। तो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 प्लस 2i इंटू एक्स प्लस 6 रूट 2, और वो जो i है वो रूट के बाहर है। तो आपका एक्स स्क्वायर के साथ आ गया 1 मतलब a का वैल्यू है 1, ये पूरा वैल्यू है b का माइनस के साथ, और ये आ गया आपका c का वैल्यू। तो x का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा माइनस b मतलब माइनस ऑफ माइनस 3 रूट 2 प्लस 2i, जो कि सिंपल रहेगा 3 रूट 2 प्लस 2i प्लस माइनस रूट ओवर। अब आपके पास आने वाला है b का स्क्वायर मतलब 3 रूट 2 प्लस 2i का स्क्वायर, माइनस हम करने वाले हैं 4ac मतलब 4 इंटू 1 इंटू 6 रूट 2i, तो ये आ जाएगा 24 रूट 2i डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 1। यहां पर आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है कि अगर मान लो मेरे पास a प्लस बी द होल स्क्वायर है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैंने इसमें से माइनस कर दिया 4ab को, मान लो a प्लस बी द होल स्क्वायर में से मैंने 4ab को माइनस कर दिया, मतलब मिडिल टर्म का डबल मैंने माइनस कर दिया, तो मिडिल टर्म बन जाएगा माइनस 2ab। और जैसे ही मैंने 4ab माइनस किया a प्लस बी द होल स्क्वायर में से, मुझे मिला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये रिप्रेजेंट करेगा a माइनस बी के स्क्वायर को। तो देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी का जो स्क्वायर था वो हमें मिलता है a प्लस बी द होल स्क्वायर में से 4ab को माइनस करके। तो यहां पर आपको वही चीज एनालाइज करनी है। अगर यहां पर आपने a स्क्वायर लिखा तो वो हो जाएगा 3 रूट 2 का स्क्वायर,
इवेल्युएट नहीं करते, बस ध्यान में रखो 3√2 का स्क्वायर मिला। आखिरी वाला जो टर्म रहेगा वो आ जाएगा आपका 2i का स्क्वायर, और 2i का स्क्वायर भी हम इवेल्युएट नहीं करेंगे, वैसे ही रहने देंगे। मिडिल टर्म आ जाएगा 2ab, मतलब 2 इंटू 3 इंटू √2 इंटू 2i, ये होता है 12√2 इंटू i, प्लस 12√2i में से हमने -24√2i को माइनस किया, तो जो पहले आपका प्लस 12√2i था वो बन जाएगा -24√2i, और ये टर्म निकल जाएगा। तो आपके पास इनिशियली जो 3√2 प्लस 2i द होल स्क्वायर था वो बन जाएगा -24√2i करने के बाद वो बन जाएगा 3√2 माइनस 2i का स्क्वायर। तो इस केस में आपको अलग से स्क्वायर रूट निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ मिडिल वाला टर्म जो है उसे एनालाइज करना है। अगर यहां का मिडिल वाला टर्म मान लो 2ab था, उसमें से आपने इस तरह से -4ab कर दिया तो मिडिल टर्म हो गया माइनस। अगर मिडिल टर्म पहले कुछ था और कुछ माइनस करके मिडिल टर्म उसी का माइनस हो गया, तो जो ब्रैकेट पहले a प्लस बी द होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता था वो अब रिप्रेजेंट करेगा a माइनस बी द होल स्क्वायर को। तो फाइनली आपका जो x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू रहेगा 3 प्लस 2√2i जो कि पहले ही बाहर था, प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा 3 माइनस 2√2i द होल स्क्वायर, द होल डिवाइडेड बाय 3√2 प्लस 2i। तो 3√2 प्लस 2i, यहां पर आ जाएगा 3√2 माइनस 2i, और डिनोमिनेटर में आपके पास था 2 इंटू 1। बस इसे सिंप्लीफाई कर लो तो आपको मिल जाएगा आपका x का वैल्यूज, ये आ गया 3√2 प्लस 2i प्लस माइनस 3√2 माइनस 2i अपॉन 2। अगर हमने दोनों नंबर्स को प्लस किया तो 3√2 प्लस 2i प्लस 3√2 माइनस 2i, i वाला टर्म निकल जाएगा, हमें मिलेगा 3√2 प्लस 3√2 मतलब 6√2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 3√2। तो ये आ गया x का एक पॉसिबल वैल्यू, और x का दूसरा पॉसिबल वैल्यू आ जाएगा 3√2 प्लस 2i माइनस ऑफ 3√2 माइनस ऑफ माइनस 2i मतलब प्लस 2i। तो ये आ जाएगा 3√2 कैंसिल, 2i प्लस 2i बन जाएगा 4i, और 4i अपॉन 2 आ जाएगा 2i। तो ये आ गया आपका x का दो पॉसिबल वैल्यूज इस गिवन इक्वेशन के लिए।